से मोनांशु रचित पढ़ रहा है, मेरा छोटा भाई सोमेश पढ़ रहा है, आदरणीय दादा पढ़ रहे हैं। यही कल फिल्मी गानों की भाषा होगी, समझ रहे हैं आप? और तब कहेंगे कि ये मुन्नी और शीला कहाँ से आए? साहब ये आपने भेजी है, वहाँ हमने नहीं भेजी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए पूजा के लिए। बहुत बढ़िया मोनांशु। मित्रों, एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके घर में आप सभी लोग जो भी कमाते हैं, आपकी हर आमदनी का कुछ हिस्सा निहित है इस खर्चे के लिए, उस खर्चे के लिए। आज ये भारत का लोकतंत्र सठियाने की उम्र से ऊपर निकल चुका है। बहुत बढ़िया टिप्पणी। सियासत है रचित, रचित सियासत है, रचित सियासत है ये भैया, अच्छा ये बताओ किसे किसे शक है कि गलत है? तक नहीं लेने दे रहे हैं, मतलब सेंसरशिप इतनी तगड़ी हो गई। अब वो वैसे कुछ भी बोल दे, उसे सब छूट है। हम पाकिस्तान नहीं कह सकते तो साला माइक कुकवाने लगता है। सियासत है। खैर, ये मेरा तेवर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा देखा कि बोलना पड़ा। माफी चाहूंगा अपने गुरु आदरणीय किशन सरोज जी से, माफी चाहूंगा माँ शारदे से, माफी चाहूंगा कविता की उस देवी से जिसके चरणों में बैठकर मैंने कविता सीखी है, मैंने शब्दों की साधना सीखी है, मैंने कभी अंगार बोलना नहीं सीखा, मैंने प्रेम करना सीखा है, मैंने प्रेम को गाना सीखा। लेकिन जब मेरे भाई सोमेश को टोका जाता है किसी मंच पर, आप ये देखिए वो कितनी कम उम्र का बालक कहाँ से बात शुरू करता है और किस संदेश पर बात खत्म करता है। इसके लिए तालियां उठनी चाहिए। तालियां इसके लिए नहीं उठनी चाहिए कि उसने चुटकुला सुनाया, तालियां इसलिए उठनी चाहिए कि चुटकुले के बाद जो उसने माहौल बनाया उसमें उसने क्या पढ़ा। साहब, अगर मैं आपको साहित्य सुनाऊंगा आप सब रास्ता ले लोगे घर का। ठीक है जी, बात करता हूँ मुद्दे पर। कविता पढ़ दे। मैं पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ, जहाँ की बांसुरी प्रसिद्ध है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया उसकी बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद मैं बरेली आता हूँ, बांस बरेली बोली जाती है, मतलब पहले बांसुरी बजाता था, फिर बांस बजा रहा हूँ। अब तुम यहाँ पे बांसुरा बजाओगे। एक छंद से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय चाचा जी, आपके कदमों में छंद रखता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे आपकी तालियां चाहूंगा। के बूझ बूझ उत्तर हुआ जो मैं निरुत्तर, तो देख मेरे हाल को पहेली हंसने लगी। झुमका पहन कान सुरमा लगा के नैन, जैसे कोई दुल्हन नवेली हंसने लगी। भाग्य की रेखा में तुम्हें ढूंढ ढूंढ थक गए, व्यंग कर मुझ पे हथेली हंसने लगी। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, और संग में गूंजी अजान, ऐसा लगा जैसे के बरेली हंसने लगी। क्या बात है, वाह वाह जैसे के भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा लगा जैसे के बरेली हंसने लगी। बहुत धन्यवाद आदरणीय चाचा जी, एक बार आपकी तालियां सुनना चाहता हूं मैं वहां से। बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब जिसके लिए जाना चाहता हूँ, मैं कोई ये पाकिस्तान और ये सब बातें करता नहीं हूँ। और मध्यम भाई अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने इनसे कई बार कहा ये रहा झंडा, ये रहा पाकिस्तान, बाघा बॉर्डर तक तो मैं ही छोड़ दूंगा। क्या कहने, वाह 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 यार, उसे की बात करते हो। हमारी कवियत्रियों की लिपस्टिक का खर्चा उनके रक्षा बजट से ज्यादा है। अच्छा है आ गए यार पाकिस्तान की यार, मतलब हमारी कवियत्रियां शर्मा जाती है जब कोई पाकिस्तान की कविता पढ़ता है। कवि दादा, अभी नया साल आता है तब पढ़ता हूँ कि न तो मौजू बदलते हैं, न ये पलछिन बदलते हैं, न तुमसे पूछकर सारे कैलेंडर दिन बदलते हैं। न तो मौजू बदलते हैं, न ये पलछिन बदलते हैं, न तुमसे पूछकर सारे कैलेंडर दिन बदलते हैं। और ये गायक आते रहते हैं, ये गायक जाते रहते हैं, न वो तबला बदलता है, न तक तक दिन बदलते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। गायक आते रहते हैं, वाह, गायक जाते रहते हैं, न वो तबला बदलता है, न तक तक दिन बदलते हैं। चाचा, आपके लिए लाइन है। अच्छा, हम तो कहीं चाचा भी शेर का हिस्सा। चाचा दिल पे ले लेगा। हाँ तो पूरी दिलदार लाइन है, सुनिएगा चाचा। हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे कर दे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हंसी हो फिर भी नजारों को
किनारे कर दे। चाची को याद करो। हंसी हो फिर भी नजारों किसकी चाची? किनारे कर दे। उनकी नहीं, अपनी चाची। हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे कर दे, वो जो दिख जाए तो सारों को किनारे कर दे। आज जोरदार तालियों से हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे। क्यों हो रहा है यार, मेरे में ना हो, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगी। माइक को किनारे, माइक। हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे कर दे, वो जो दिख जाए तो सारों को किनारे कर दे। चांद को पाना है बस चांद मेरी मंजिल है, पलक तू अपने सितारों को किनारे कर दे। पलक तू अपने सितारों को किनारे कर दे। एक गजल का चाचा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी और मजा आएगा जब थोड़ी देर के बाद शेर पढ़ूंगा। सारी मजा तो चाचा ही लूट रहा है। इस उम्र में मजा ही आ सकता है। वैसे चाचा इस उम्र में आने होने का क्या, बस मजा है, अनुभूति कर लो, होना क्या है। के भूतपूर्व नौजवान है ये। अच्छा सुनिए साहब, मेरा भाई संचालन कर रहा है, अभी उसने एक बड़ी अच्छी बात कही और बात इतनी अच्छी लगी कि मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि कवि सम्मेलन की शुरुआत होती है जैसे ठेलों पे सेब रखे होते हैं। भैया गोविंदा भैया, इतनी बड़ी व्यवस्था एक ठेले के बराबर है उसके लिए, इतना बड़ा कवि है वो। और कह रहा है कि जो आगे होता है वो सबसे बढ़िया सेब होता है, पीछे वाले ऐसे ही होते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता, अरे गहरे नत्थु गहरे जो भी रेट पूछने आते हैं उसी दबाव देखते हैं आगे वाले से। अच्छा है यार अजय, अच्छा है, बढ़िया 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 बढ़िया। गजब गजब है भैया। हाँ बिल्कुल दबा के देखते हैं। छोड़ो, सही बात। छोड़ो, नहीं कोई नहीं बात नहीं, और अभी जो हंसी हो फिर भी नजारों को किनारे कर दे, वो जो दिख जाए तो सारों को किनारे कर दे। चांद को पाना है बस चांद मेरी मंजिल है, फलक तू अपने सितारों को किनारे कर दे। एक बार जोरदार तालियां बनाकर आदेश करें कि अब मैं मजाक छोड़ के सीधे कविता पे आऊं। भैया एक इकट्ठी ताली बजा दो वरना रात भर ताली बजवाता रहेगा ये। हाँ नहीं तो तू ब्राह्मण आदमी है। वाला इधर कोई कार्यक्रम नहीं है, कवि सम्मेलन हो रहा है। अब मैं सीधे कविता पर आता हूँ। देखिएगा कि किसी मंदिर में भी सिक्का नहीं रखने वाला, किसी रिवाज में किस्सा नहीं रखने वाला। वाह 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 वाह। है मेरे दोस्त तुमसे दुश्मनी भी क्यों मानूं, शेर संभालो। मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने क्या बात है, क्या बात है। तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाला। प्यार का टूटा, अब मत बोलना, प्यार का टूटा घरौंदा तुम्हें मुबारक हो, प्यार का टूटा घरौंदा तुम्हें मुबारक हो। मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं रखने, इसका कोई भी हिस्सा नहीं रखने वाला। ये कवि आते हैं चिट्ठी पत्री लेकर, हम वो या पीले रंग का कागज लेके आए हैं। तो दरअसल ये चिट्ठियों का बड़ा पुराना इतिहास है। पहले चिट्ठी लिखी जाती थी प्रेमी प्रेमिका को, अब मोबाइल का युग आ गया, लेकिन चिट्ठी ने स्वरूप बदला है। चिट्ठी समाप्त नहीं हुई, सिद्ध करता हूँ कैसे। पहले चिट्ठियों पर तमाम बातें हुआ करती, आज भी हर प्रेम प्रसंग की शुरुआत, गोविंदा भैया से पूछ लो, ये वही थे। हर प्रेम प्रसंग की शुरुआत चिट्ठी से ही होती थी। होता क्या था, पहले चिट्ठी पे पूरा लिखा होता था, प्रिय मधुवदने विधुवदने और ये तमाम बात। अब क्या होता है, छोटे डिजिट, उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कॉल मी। साहब प्रेम प्रसंग की शुरुआत आज भी चिट्ठी से होती है। उन्हीं चिट्ठियों के नाम आपका भाई मोनांशु रचित स्वागत है। एक गजल कहता है और आपके समक्ष वो गजल लगता है कि मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर,
मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर। स्वागत कीजिए एक बार इस बच्चे का तालियों से। हाँ बहुत बढ़िया। आदरणीय चाचा जी को चरण स्पर्श। मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, जाने कितने काम लिखे थे चिट्ठी पर, तुमने झटपट लिख कर फेंकी। उड़नचू संचालक, अद्भुत संचालन। कभी ऐसे बैठे हैं जैसे नागासाकी और हिरोशिमा हो ना। अब ना ऐसे नहीं होगा ना। नागासाकी और हिरो वैसे हमने लिया, आप क्यों बोल रहे हो? दादा बुरा मान जाएंगे, हम तो चले जाएंगे सुबह यहाँ से। कभी ऐसे बैठे हैं जैसे नागासाकी हिरोशिमा, कभी भी कहीं भी बम गिर सकता है। ये इसी रिदम का शहर है, बस यहाँ से आपने। मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, मेरे क्या क्या नाम लिखे थे चिट्ठी पर, जाने कितने काम लिखे थे चिट्ठी पर, तुमने झटपट लिख कर फेंकी थी। पहुंच गए छत पे। तुमने झटपट लिख कर फेंकी थी छत पर, तुमने झटपट लिख कर फेंकी थी छत पर, मैंने 8 याम लिखे थे चिट्ठी पर, मैंने 8 याम लिखे थे चिट्ठी पर, कोई शिकायत कुछ शिकवे एक फरमाइश, कोई शिकायत कुछ शिकवे एक फरमाइश, कोई शिकायत कुछ शिकवे एक फरमाइश, एक संग सब इनाम लिखे थे चिट्ठी पर, एक संग सब इनाम लिखे थे। ये शेर उन लोगों के लिए जिन्हें लगेगा उनके बच्चे ने कुछ अच्छा भी लिखा है। सुनेगा कि क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती है, क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती है, क्यों गीतों में विरह अयोध्या गाती है, क्या वनवासी राम लिखे थे चिट्ठी पर, बहुत क्या अच्छा। राम लिखे थे चिट्ठी पर, क्या वनवासी राम लिखे थे चिट्ठी पर, प्रश्न चिन्ह बन पूछ रहा अब ये जीवन, बहुत अच्छी साहित्य। प्रश्न चिन्ह बन पूछ रहा अब ये जीवन, प्रश्न चिन्ह मन पूछ रहा अब ये जीवन, क्यों ना पूर्ण विराम लिखे थे चिट्ठी पर, क्यों ना पूर्ण विराम लिखे थे चिट्ठी पर। आज जो देश की स्थिति है उस पर एक गजल। दादा क्या समय है मेरे पास? थोड़ा सा आप लोग आदेशित करिए अगर समय है मेरे पास। कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी गुरुद्वार रोता है। ये है कभी मंदिर कभी मस्जिद कभी गुरुद्वार रोता है, हमारे दौर का हर रोज हर अखबार रोता है, दिनों की सिसकियों के दर्द का कब तक करें शिकवा, कभी सोमवार रोता है कभी इतवार रोता है, कभी सोमवार रोता है कभी इतवार रोता है, महज एक रस्म सी आती है अब तो ईद या होली। दादा माफी चाहूंगा। महज एक रस्म सी आती है अब तो ईद या होली, पुलिस की जीप के डर से हर एक त्योहार रोता है। महज एक रस्म सी आती है अब तो ईद या होली, पुलिस की जीप के डर से हर एक त्योहार रोता है। और रचित तू ही नहीं रुसवा है इस दुनिया के नाटक में, रचित तू ही नहीं रुसवा है इस दुनिया के नाटक में, कभी थोड़ा कभी ज्यादा हर एक किरदार रोता है। बहुत अच्छे रचित, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, ये लोग स्वयंवर कर डालेंगे हमारा। कभी थोड़ा कभी ज्यादा हर एक किरदार रोता है। अब इसके बाद एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। अन्य लोग भी हैं क्रम में, मुझसे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, हालांकि पढ़ने कुछ और आया था, ये पढ़ना पड़ गया कि न तो इनकार की बोली न ही इकरार की भाषा। अभी भाषा के संबंध में बात हुई थी। न तो इकरार की बोली न ही इनकार की भाषा, हमारी तो जुबां पर है तुम्हारे प्यार की भाषा, हमारी तो जुबां पर है तुम्हारे प्यार की भाषा। और रचित मंचों पे छाना है तो अपना जायका बदलो, रचित मंचों पे छाना है तो अपना जायका। मैं यहाँ साहित्य पढ़ने आया था, क्या पढ़ रहा हूँ? रचित मंचों पे छाना है तो अपना जायका बदलो, मियाँ सीखो जरा जुमलों की और अखबार की भाषा, मियाँ सीखो जरा जुमलों की और अखबार की भाषा। इसके बाद
एक शहीदों का चूंकि उत्सव है, कुछ लिखा था वो पढ़ना आवश्यक समझता हूँ। ओ गगन के देवताओं, ओ गगन के देवताओं, ओ गगन के देवताओं, तुम भी मेरे साथ गाओ। मैं किसी के सौरे का इतिहास गाने जा रहा हूँ। ओ गगन के देवताओं, तुम भी मेरे साथ गाओ। मैं किसी के सौरे का इतिहास गाने जा रहा हूँ। मुँह जवानी कह रहा हूँ, मैं कहानी कह रहा हूँ। जो पुरानी हो न पाई वो कहानी कह रहा हूँ। जो पुरानी हो न पाई वो कहानी कह रहा हूँ। आज जब कुछ गीत लिख कर मैं बड़ा इतरा रहा हूँ। आज जब कुछ गीत लिख कर मैं बड़ा इतरा रहा हूँ। आज जब कि मैं उदासी से उलझता जा रहा हूँ। आज जब कि मैं हिमालय से भी झुकने कह रहा हूँ। आज जब कि मैं समंदर को भी रुकने कह रहा हूँ। आज जब कि मैं तुम्हारे भाग्य को लिखता मिलूंगा। आज जब कि हम हमारे शौर्य का उत्सव मनाएं। मैं लहू से शौर्य का उपहास गाने जा रहा हूँ। ओ गगन के देव। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ के अपनी जगह पे बैठता हूँ।